हेलो फ्रेंड्स। भगवान का भोग बनाने में सबसे जरूरी क्या होता है? ना तो सिर्फ ढेर सारी मेवा और ना ही बहुत सारी मिठाइयाँ। सबसे जरूरी होता है आपका भाव होना चाहिए, भावना होनी चाहिए, भक्ति होना चाहिए। जो भी आप बनाएं पूरी श्रद्धा भाव से बनाएं। और सबसे बड़ी बात, भोग छोटा हो या बड़ा, जब प्रेम से चढ़ाया जाता है तो ठाकुर जी का आशीर्वाद उतना ही बड़ा होता है। तो आइए हम बनाते हैं, कुछ मेवा पाकेंगे और कुछ मिठाई बनाएंगे और पंजीरी बनाएंगे। ये सारी चीजें इस तरह बनाएंगे जिससे ना ही सिर्फ आपकी टाइम की बचत होगी बल्कि सामान की भी बचत होगी। इस जुगाड़ से हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पंचमेवा काट लेते हैं। पंचमेवा में हमारी गरी है, छुआरा है, मखाना है, काजू है और बादाम है। ये हमारी 5 मेवा है। हमने गरी और छुआरे को देखिए चाकू से कट कर लिया है। अब हम मखाने के लिए एक जुगाड़ लगाएंगे। थोड़े मखाने हमने मिक्सी जार में डाल दिए हैं। अब हमको इनको पीसना नहीं है, जैसे कट करना है। अगर हम चाकू से कट करेंगे तो इनको काटने में बहुत टाइम लगेगा। ये देखिए हम इस तरह से कट कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा मिक्सी चलाएंगे और फिर ऊपर ऊपर से निकाल के 2-3 बार ऐसे मिक्सी थोड़ी थोड़ी चला के हम कट कर लेंगे और ये फटाफट कट जाएंगे। इससे हमारा टाइम बहुत बचेगा। खाना बनाना भी एक आर्ट है, कला है। अगर आप खाना अच्छा बनाते हैं और अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाते हैं तो आपकी तारीफ़ भी बहुत होती है और आपको अच्छा भी लगता है। दिमाग से आप जुगाड़ लगा लेंगे तो आपकी काफ़ी बचत हो सकती है। ये देखिए मखाने अगर हम ऐसे काटे तो हमको बहुत टाइम लगता है। अब हम चीनी को पीस लेते हैं। सारी तैयारियाँ पहले कर लेंगे हम प्लानिंग से, इससे हमारी काफ़ी सेविंग हो जाएगी। सबसे ज़्यादा हमारे टाइम की बचत होगी। अगर हमारे टाइम की बचत हो जाएगी तो हम उस समय पे और भी काम कर सकते हैं। अब देखिए इसी समय पे हम गरी काट लेंगे। ये हम पागने के लिए काट रहे हैं। पागने के लिए जितने सामान हैं हम एक साथ कट करके रख लेंगे। आप सोचेंगे इससे कैसी बचत, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमने गरी कट करके रख ली है। इस गरी को हम लंबा लंबा काटेंगे जैसे लच्छे काटते हैं और इसको फटाफट कटिंग करेंगे। आप अगर जब ज़्यादा सामान कटिंग करते हैं तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है। ये देखिए कितनी बढ़िया गरी फटाफट कट रही है। कोई भी चीज़ बनाएँ तो हमें क्वालिटी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मटेरियल कैसा हो और किस तरह से हम उसको यूज़ करें, बर्बाद भी ना हो और अच्छा बने। देखिए हम इसको भी कट कर लेते हैं और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का छुआरा है। ये बहुत जल्दी फटाफट कट जाता है क्योंकि ये रसीला है। इसीलिए सामान जो है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसी से हमारी बचत भी होगी, स्वादिष्ट भी बनेगा। आप सोचेंगे कैसे बचत होगी? अरे मटेरियल अगर खराब होगा तो घर के लोग उसको मन से नहीं खाएँगे। अगर मन से नहीं खाएँगे तो वो रखा रहेगा और वो खराब हो जाएगा। तो फिर बेकार ही हुआ ना। 2 चीज़ें मेरी कट चुकी हैं, इसके बाद हम मखाना लेंगे। मखाने को भी हम चेक कर लेंगे, उसके ऊपर काला-काला जो लगा होता है चिट्टी जैसा, उसको निकाल देंगे क्योंकि वो टाइट-टाइट होता है। और मखाना निकाल लिया, अब हम चाशनी बनाएँगे सभी चीज़ों को पागने के लिए। इसलिए हम इकट्ठे ही चाशनी बना लेंगे सब चीज़ को पागने के लिए, अलग-अलग नहीं बनाएँगे। अब हमने इसमें 3 कटोरी चीनी ली है और 1.5 कटोरी पानी लिया है। अगर आप पानी ज़्यादा लेंगे तो दिक्कत कोई नहीं होगी, आपको पानी जलाना पड़ेगा चाशनी बनाने के लिए, तो उसमें गैस ज़्यादा लगेगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए पानी उतना ही डालिए जितना चाशनी के लिए ज़रूरी हो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और गैस भी बचेगी। ये देखिए हमारी अब चाशनी बन रही है, इसको हम चलाते रहेंगे और गैस को हम तेज कर देंगे, चलाते रहेंगे। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो चीनी नीचे जम जाती है, इसलिए इसको हम चलाते रहेंगे। जब चीनी पिघल जाएगी तब हम इसको थोड़ी देर के लिए चलाना छोड़ सकते हैं। अब हम इसको दूसरी गैस पे रख देंगे। अब हम फटाफट इसमें सबसे पहले हमने पंचमेवा जो काटी थी उसको भून लेंगे। थोड़ी मेवा हम पंजीरी के लिए उसी में से निकाल लेंगे और बाकी ये भूजेंगे। पंचमेवा में क्या होता है, थोड़ा सा घी डालेंगे, घी डालने के बाद भूजेंगे। ये हमने देसी घी डाला है, आपके यहाँ जो भी डाला जाता हो आप वो डाल के भून सकते हैं। ये भूनने से क्या होता है, इसमें एक सोंधापन आ जाता है। ऐसे तो ऐसे भी बना सकते हैं पर उसमें सोंधापन नहीं आएगा, इसमें सोंधापन आ जाता है। और इसको गैस को बिल्कुल धीमा करके ही भूनेंगे, पलटते-पलटते रहेंगे जिससे कि ये जले नहीं। अगर जल जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। और उधर हम चाशनी भी चलाते जा रहे हैं बीच-बीच में। इससे क्या है, हमारा फटाफट टाइम भी बच रहा है और हमारा काम भी हो रहा है। इसके बाद हम गरी भूनेंगे और जब गरी भूनेंगे तो हम इसमें घी नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें ऑयल पहले से ही होता है और बहुत कम भूनेंगे। जैसे गरम-गरम कढ़ाई है तो उसमें आधा मिनट के लिए भून लेंगे, अलट-पलट देंगे और तुरंत निकाल लेंगे, नहीं तो वो ड्राई हो जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे उसमें गरी में जब तेल रहता है तो अच्छी लगती है। और गरी भी जब आप लीजिए
तो उसमें देखिएगा कि वो सूखी-सूखी ना हो। ये छुहारा हमने डाल दिए हैं, छुहारे भी हमारे रसीले हैं इसलिए हमने 1-2 सेकंड के लिए डाल के निकाल लिया है। सिर्फ़ गरम-गरम कढ़ाई में डाल के निकाल लिया है, इससे थोड़ा-सा मॉइस्चर चला गया है और सोंधापन आ गया है। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे, उसके बाद हम मखाने डालेंगे, मखाने डाल के हम धीमी आँच में फ्राई कर लेंगे। कुछ मखानों के ऊपर काला-काला लगा होता है, वो मखाने का छिक्कल होता है टाइट-टाइट, उसको निकाल देना चाहिए और वो टाइट-टाइट होता है। ये देखिए कितना बढ़िया मखाना भुन रहा है, जब आप इसको दबाएँगे तो बिल्कुल क्रंची होगा। ऐसे में जब हम इसमें पाक डालेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा और वैसे डालेंगे तो इतना अच्छा नहीं बनेगा। ये सब हमारी मम्मी करती थी, तो हम देखते रहते थे और कहते थे आप इतनी जल्दी फटाफट कैसे बना लेते हो? पर वो बनाती थी। अब तो वो है नहीं इसलिए हम देखिए उन्हीं की सीख पे चल रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा। मुझे पता है आपको वीडियो अच्छा लग रहा है फिर भी आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हम छोटे यूट्यूबर हैं। बड़े यूट्यूबर तो हैं नहीं, बड़े यूट्यूबर होते हैं तो उनका नाम जाना जाता है, वो नाम से ही पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपनी पहचान बना रखी है और हम पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कब कामयाब होते हैं पता नहीं। अब ये देखिए हमने चाशनी उधर से उठा के इसमें रख दी है। अब ये हमारी चाशनी बन रही है, अभी चाशनी हमारी बनी नहीं है, इसलिए हम इसको तेज़ आँच में करके चाशनी को अच्छे से बना लेते हैं और ये बहुत जल्दी इसलिए बन जा रही है क्योंकि हमने पानी कम डाला था। अगर पानी ज़्यादा डाला होता तो पानी को हमें जलाना पड़ता, इसलिए ये जल्दी बन जाएगी। ये सभी को पागने के लिए हमने इकट्ठे चाशनी बना ली है। इकट्ठे चाशनी बनाने में होता है कि एक साथ बन जाएगी तो टाइम भी कम लगेगा और गैस भी कम लगेगी। अभी ये देखिए काली-काली दिख रही है और इसको हम कचरा निकालेंगे। कचरा निकालने के लिए हमको इसमें 2 चम्मच दूध डालना पड़ेगा और दूध डालेंगे जैसे ही हम दूध डालेंगे वैसे ही इसमें कचरा ऊपर आ जाएगा। तो हम इसमें 2 चम्मच दूध डाल देंगे। दूध डालने से कचरा आ गया, अब इसको हम छन्नी से छान लेंगे, जो ऊपर कचरा आ जाएगा। गैस को हम तेज़ ही रखेंगे, जिससे कि खूब उबाल आ जाएगा और गाढ़ी-गाढ़ी चाशनी बन जाएगी। गाढ़ी के मतलब हमको तार वाली नहीं बनानी है, एक तार से पहले वाली जो चिपचिपी से थोड़ी ज़्यादा होती है, वैसे ही बनानी है। अब ये देखिए हम छन्नी से कचरा निकाल दे रहे हैं, जितना ऊपर आ जा रहा है उतना हम निकाल दे रहे हैं, बाकी ज़्यादा कचरा नहीं है। अब ये देखिए चाशनी में कितना बढ़िया उबाल आ गया है, तार ऐसा बन गया है, चिपचिपी-चिपचिपी हो गई है और ये चाशनी मेरी लगभग बन चुकी है। अब इसमें हम थोड़ी-सी केसर डाल देंगे। केसर डालने से खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखिए हमने केसर डाल दिए है और ये बढ़िया कलर बन गया है इसका। इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप एक बार ऐसे ट्राई करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके। कमेंट करके बताएँगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा और हम जान सकेंगे। अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ अच्छा बेहतर तरीका पता हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इस चाशनी को हम हटा देते हैं, अब हम दोबारा से फिर कढ़ाई रखेंगे क्योंकि सारी चीज़ें हमको पागनी है, इसलिए अभी हम इसमें बूरा वाले लड्डू बनाने हैं, उसको भी फ्राई कर लेंगे क्योंकि जब चाशनी वाली कढ़ाई हो जाएगी, तो उसमें कुछ भी फ्राई नहीं हो सकता है। ये हमारा बूरा है, इसके हम लड्डू बनाएँगे। इसको भी बहुत कम ही फ्राई करना है क्योंकि इसको भी सिर्फ इसकी नमी चली जाए और इसमें थोड़ा-सा सोंधापन आ जाए। तो बस हम गरम-गरम कढ़ाई में फटाफट डालेंगे और अलट-पलट देंगे और तुरंत निकाल लेंगे वरना ये जलने भी लगेगा और ये खरसा जाएगा। जैसे लगता है थोड़ा हल्का-हल्का जलन हो जाएगी, तो उसके लड्डू बिल्कुल बेकार बनेंगे। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे। अब हम पंजीरी को खौलार लेंगे। पंजीरी को फ्राई करने के लिए हमने इसमें घी डाला और ये गेहूँ का आटा है। हमारे यहाँ गेहूँ के आटे की ही पंजीरी बनती है। आपके यहाँ कौन-सी बनती है, आप मुझे बताइएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, तब भी हमारे यहाँ गेहूँ की ही पंजीरी बनती है। पंजीरी को आप धीमी आँच में ही भूंजिएगा, तेज़ आँच कर देंगी तो आटा तुरंत जल जाएगा और इसको कंटिन्यू चला के रखना पड़ता है। अगर धीमी आँच में भूजेंगी तो बहुत सोंधापन अच्छा आएगा, अगर तेज़ आँच में भून देंगी तो वो अच्छे से भुनेगी नहीं, अच्छे से पकेगी नहीं, धीमी आँच में अच्छे से पक जाती है। अब हम छुहारे पागेंगे, तो सबसे पहले हमने छुहारे डाल दिए और जो हमने चाशनी बनाई थी, वो हमने 2 चम्मच डाल दी। जितनी इसमें ज़रूरत है, उतनी हमने डाली। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसमें हमने प्लेट में थोड़ा-सा घी लगा रखा है और घी लगा के निकालेंगे ताकि ये अच्छे से निकल आए, थाली में चिपके नहीं। अब ये हमने निकाल ली है। अब इसके बाद हम इसमें घड़ी डालेंगे। ये भी देखिए फटाफट बना के हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा गैस भी कम लग रही है
और एक ही कढ़ाई में फटाफट बन जा रहा है और हमारे टाइम की भी बचत हो रही है। और देखिए हमारी चाशनी बनी हुई रखी है, हमने तुरंत फटाफट इसमें चाशनी डाली, फ्राई कर देते हैं। ये देखिए हमने एक ही कढ़ाई में पूरा सामान एक के बाद एक बना डाला है, दूसरा और कोई बर्तन नहीं निकाला है। इससे हमारा क्या होता है, टाइम भी बचता है और बर्तन भी कम निकलते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान रखिए, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपकी बचत भी होगी। और आप अगर किसी अच्छे नए तरीके से बनाते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये हमने इस तरह से बनाई है, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोबारा कह रही हूँ, आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। अगर हमारे वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं आते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि वीडियो डालना बंद कर दें। पर हम नहीं बंद करेंगे, डेली हम डालते जाएँगे वीडियो। कब तक आप नहीं मुझे देखेंगे? कब तक नहीं आप मुझे समझेंगे? एक ना एक दिन आप मजबूर होकर इसमें लाइक करेंगे ही करेंगे, ये मुझे विश्वास है। अब ये देखिए हमने गरी बना ली है, इसके बाद हमारे पास जो पंचमेवा थी, उसको हम बनाएँगे। ये हम उसी थाल में लगा निकाल लेते हैं जिसमें हमने घी लगाया था। घी लगाने से क्या होता है, प्रॉपर निकल आता है, चिपकता नहीं है थाली में। अब हम पंचमेवा को पाग लेते हैं। अब हमने कढ़ाई में पंचमेवा डाली है और चाशनी डाली है। देखिए कितनी फटाफट सब चीज़ें बन रही हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने तैयारी अच्छी रखी थी और अच्छे से तैयार कर रखा था सारी चीज़ें। और हमारा टाइम भी बच रहा है और ज़्यादा बर्तन भी नहीं फैले, छीछा-लेदर नहीं हुई है। मम्मी मेरी कहती थी पूरे किचन में छीछा-लेदर फैला रखी है इतने सारे बर्तन निकाल के। अब हमारे बर्तन नहीं निकलते हैं पर कहने वाला कोई नहीं। अब ये देखिए हमने घी लगा लिया है प्लेट में और इसको हम ऐसे ही जैसे हमने सारी मेवा निकाली है वैसे ही इसमें निकाल लेंगे। पूरे घर में ऐसी खुशबू फैल गई है कि भगवान स्वयं आ गए हैं। इतने भाव से, इतनी श्रद्धा से, इतने प्रेम से बनाइए कि भगवान को मजबूर होके आना पड़े और आपकी मुरादें पूरी करनी पड़े। इसके बाद हम इसमें मखाने पागेंगे। मखाने पागने के लिए इसी कढ़ाई में हम मखाने डाल देते हैं और इसमें हम चाशनी डाल देंगे। देखिए वही चाशनी चल रही है और वही चम्मच है। ये देखिए सारी मेवा कितने अच्छे से पक रही है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लग रहा है। अभी चाशनी थोड़ी कम है, थोड़ी चाशनी और डाल देंगे। आप अपने हिसाब से पागिए। अगर आपको ज़्यादा मीठे चाहिए, ज़्यादा वैसे चाहिए तो ज़्यादा चाशनी डाल दीजिए और ये खूब चाशनी में डूब जाएँगे। अगर कम चाहिए तो आप कम डालिए चाशनी और चाशनी बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। सभी में चीनी लग जानी चाहिए, ऐसे पके होने चाहिए। ये नहीं कि ज़रा-सा पाग के निकाल लिया और सब अलग-अलग हो गए और वो मीठे ही नहीं है। जब मीठे ही नहीं होंगे तो पागने का क्या फ़ायदा? इसलिए ऐसे पागिएगा, मिठास भी हो और अच्छे भी लगें। अच्छे नहीं लगेंगे तो कोई भी नहीं खाएगा और अगर भगवान का भोग बनाना है तो अच्छा ही बनाया जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हो रहा है सारा सामान और इतनी बढ़िया खुशबू भी आ रही है। इसमें जैसे देसी घी में जब हम फ्राई कर देते हैं, तो इसमें सोंधापन भी आ जाता है और खुशबू भी आ जाती है। इसके बाद देखिए इसमें हमने केसर डाली थी, केसर की खुशबू आ रही है। मीठी-मीठी खुशबू आ रही है, पूरे घर में फैल गई है। किसी भी चीज़ को बनाइए तो इतनी श्रद्धा और प्रेम से बनाइए, कोई भी चीज़ हो। इससे क्या होता है सारी चीज़ें अच्छी भी बनती हैं, स्वादिष्ट भी बनती हैं, लोग तारीफ़ करते हैं और आपको भी अच्छा लगता है। अब ये हमने जो पंजीरी भूंजी थी, पंजीरी भूनने के लिए अब ये ठंडी हो गई है, इसमें हम चीनी मिला देते हैं। ये हमने चीनी को पीस लिया था और ये पंचमेवा है, इसमें हम पंचमेवा भी डाल देते हैं, इसमें पंचमेवा पड़ती है। अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे चम्मच से, जिससे चीनी, मेवा, आटा सब एक सा हो जाए और ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। लेकिन इसमें चीनी, मेवा सब अच्छे से होने चाहिए। जैसे आपका 2 कटोरी आटा है तो आप इसमें 1 कटोरी चीनी डालिए। अगर चीनी कम डालेंगे तो ये अच्छी नहीं लगेगी। चीनी होती है तो अच्छा लगता है। अब हम जल्दी से फटाफट लड्डू बना लेते हैं, क्योंकि हमने ये बूरा बना के रखा था, इसके हम लड्डू बनाएँगे। थाली में हम थोड़ा-सा घी लगा लेंगे जिससे लड्डू चिपके नहीं और हमने इसमें बूरे में भी थोड़ा घी डाल दिया है जिससे चिकनाहट रहे और हम इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद जो हमने चाशनी बनाई थी वही चाशनी डाल के हम इसमें लड्डू बनाएँगे। पहले चाशनी गरम-गरम डाल देंगे, ये गरम-गरम है, गरम-गरम में हम लड्डू बना देंगे और इसको दबा-दबा के बनाएँगे वरना ये बनेंगे नहीं और गरम-गरम ही दबा-दबा के बनाएँगे। चीनी सूख जाएगी चाशनी की और ये बिल्कुल कड़े-कड़े हो जाएँगे। इसलिए उसी समय प्रॉपर जल्दी बना लीजिए और फटाफट जल्दी बन जाते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया लड्डू बन के तैयार हो रहे हैं। बूरा के लड्डू अच्छे भी बहुत लगते हैं, इसमें कोकोनट का स्वाद आता है। और एक चीज़ और का विशेष ध्यान रखिए, ये लड्डू खाने के बाद पानी मत पीजिएगा वरना खाँसी आने लगेगी। और ये देखिए कितने बढ़िया-बढ़िया फटाफट लड्डू बन के तैयार हो रहे हैं। बस ये लड्डू ही रह गए, बाकी सब बन गया है।
अब ये देखिए लड्डू भी तैयार हो गए, सारा सामान कितने अच्छे से बन गया है और कम समय में बन गया है और कितना अच्छा लग रहा है।